रिंगयोंग होटल नॉर्थ कोरिया की सबसे ऊंची इमारत है जो 330 मीटर यानी 1000 फीट लंबी है। ये होटल प्योंगयांग में वाक़ है। शहर में बहुत सी दिखावटी और शानदार इमारतें हैं, लेकिन ये पिरामिड शेप वाली होटल सबको छुपाता है। आप इसे कई किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनने के लिए बनाया गया था और मुल्क का एक निशान बनने वाला था। तामीर 30 साल पहले शुरू हुई थी। कुछ सालों बाद एक खाका तैयार था, मगर आज तक इस होटल ने एक भी मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं की। पूरी इमारत कई दिहाइयों से खाली पड़ी है। क्यों? ये अंदर से कैसा लगता है और क्या कोई कभी इस होटल में ठहर सकेगा? हम आपको होटल ऑफ डूम ले चलेंगे आज की इस वीडियो। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे आइसोलेटेड कंट्रीज में से एक है। टोटलिटेरियन रजीम कभी भी डिक्टेटरशिप में जिंदगी के असल झलक नहीं दिखाता, मगर नॉर्थ कोरिया बाहर की दुनिया को कैसे नजर आता है ये मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत ने कैपिटल प्योंगयांग में बहुत से प्रेस्टिजियस मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। शानदार स्काई स्क्रैपर्स और इम्प्रेसिव स्टैचूज ये साबित करने के लिए है कि मुल्क कितना मॉडर्न, रिच और स्टेबल है। दोस्तों, रिंगयोंग होटल को समझने के लिए हमें मुल्क के हिस्ट्री पर एक नजर डालनी होगी। तो आइए दोस्तों, हिस्ट्री पर चलते हैं। 1945 तक कोरिया एक जापानीज कॉलोनी था। ये सब तब बदल गया जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार मान ली। कोरिया को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा यूएसए ने कब्जा कर लिया और दूसरा सोवियत यूनियन ने। इसके नतीजे में साउथ कोरिया एक डेमोक्रेसी बन गया और दुनिया के लिए खुल गया, और नॉर्थ कोरिया एक टोटलिटेरियन स्टेट बन गया कम्युनिज्म के झंडे के नीचे। दोनों मुल्क दुश्मन बन गए। 1986 में एक साउथ कोरियन कंपनी ने सिंगापुर में एक होटल बनाया। उस वक्त दोस्तों ये दुनिया का सबसे लंबा होटल था। 2 साल बाद साउथ कोरिया ने ओलंपिक्स होस्ट किया, जो मुल्क के लिए बहुत बड़ा मान था। लेकिन दोस्तों, उस वक्त के नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम इल सन, जो कि लीडर रह चुके हैं 1946 से 1994 तक, उन्हें ये डेवलपमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो दोस्तों, रजीम ने जवाब दिया। 1989 में नॉर्थ कोरिया ने वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट होस्ट किया। 177 मुल्कों से ज्यादा के 10,000 लोगों ने कैपिटल का दौरा किया। इस फेस्टिवल के लिए मुल्क ने प्योंगयांग को चमकाने के लिए $4 बिलियन खर्च किए। रिंगयोंग होटल के प्लान्स बिल्कुल अलग थे। बिल्डिंग को 3 विंग्स के साथ डिजाइन किया गया। हर एक 75 डिग्री के एंगल पर झुकता है और ऊपर कोन की तरफ मिलता है। इसका शेप पिरामिड, माउंटेन या शायद रॉकेट जैसा लगता है। करीब 3000 कमरे 105 फ्लोर्स पर फैले हुए हैं। टोटल मेन होटल के पास 3,60,000 स्क्वायर मीटर्स का यूजेबल स्पेस है। इसमें एक बॉलिंग एली और एक नाइट क्लब भी रखा गया। होटल के पैनिकल पर कोन के बिल्कुल ऊपर 5 रेस्टोरेंट के लिए जगह थी। 360 डिग्री पैनोरामा का मजा लेने के लिए ये हिस्सा घूम भी सकता है। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और कोल्ड वॉर खत्म हो गया। यूएसएसआर के खत्म होने के साथ नॉर्थ कोरिया अपना सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्टर खो गया। 1 साल बाद होटल 330 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। उस वक्त ये सबसे ऊंचा था, लेकिन मुकम्मल नहीं था। सेरेमोनियल ओपनिंग कभी नहीं हुई दोस्तों, और उस वक्त कंस्ट्रक्शन का खर्चा करीब $750 मिलियन का हो चुका था। नॉर्थ कोरिया के पास आगे काम करने के पैसे बिल्कुल नहीं थे। 1993 में काम मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया और बहुत लंबे अरसे तक एक वक्त का प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट अब मुल्क की शर्म बन गया। होटल के पास खिड़कियां भी नहीं थी, सिर्फ ग्रे शेल रह गया था। इस दौरान नॉर्थ कोरियन अवाम सख्त गुर्बत का सामना कर रही थी। साथ ही मुल्क एक शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया। जबरदस्त कहत पड़ा, सप्लाई की किल्लत, बिजली की बंदिश, कोई हेल्थ केयर नहीं थी। किम जोंग इल अब मुल्क का नया डिक्टेटर बन गया। वो बाहर की दुनिया को कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। बहुत से मामलात में उसने सियासी वजूहात के बिना पर जरूरी इंसानी इमदाद से इनकार कर दिया। इसी दौरान दोस्तों रिंगयोंग होटल अचानक ऑफिशियल फोटोग्राफ से गायब हो गया। रजीम प्योंगयांग की तस्वीरों को एडिट करवाती है पहले कि वो पब्लिश हो।
कंस्ट्रक्शन रुकने के करीब 15 साल बाद अचानक से काम आगे बढ़ने लग गया। इजिप्टियन टेलीकम्युनिकेशन ग्रुप ओरोस्कॉम को होटल के विंडोज और फसाड कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल करने का काम दिया गया, एक बड़े डील के हिस्से के तौर पर। 2011 में किम जोंग इल मर गया, उसका बेटा किम जोंग उन पावर में आ गया। उसी साल दोस्तों होटल का काम मुकम्मल हुआ। जर्मन लग्जरी होटल ग्रुप कैंपेन्स की अनाउंस किया कि वो बिल्डिंग के अपर पार्ट में 150 होटल रूम बनाएगा। प्रेस्टिजियस इमारत के इफ्तिताह का इंतजार आखिरकार हो रहा था, लेकिन ये बेकार गया दोस्तों। 2013 में कैंपेन्स की प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से नॉर्थ कोरिया और वेस्ट के दरमियान। दोस्तों आज तक होटल कभी नहीं खुला, किसी को बिल्डिंग में दाखिल होने की इजाजत नहीं, एक भी मेहमान कभी भी इनमें से किसी भी प्लान कमरे में नहीं रहा। अब इसे होटल ऑफ डूम का निक नेम मिल गया है। सबसे खूबसूरत फसाड भी इस बात से तवज्जो नहीं हटा सकता कि अंदर की दीवारें गिरना शुरू हो गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि होटल की कंस्ट्रक्शन वाकई मजबूत नहीं है, कंक्रीट का बड़ा मास सपोर्टिंग स्टील स्ट्रक्चर से महरूम है। 2014 में प्योंगयांग में एक ऐसा ही कंक्रीट ओनली स्काई स्क्रैपर गिर गया था। अच्छे होटल्स के बजाय नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग अपनी एक्शन मूवीज और गुर्बत में दबे हुए लोगों के लिए मशहूर है। 2018 से बिल्डिंग को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। फसाड पर हजारों एलईडीज लगाई गई है, स्क्रीन्स पर 4 मिनट के वीडियोस लूप में चल रही है। ये नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री दिखाते हैं और पॉलिटिकल स्लोगन्स शामिल है। ऊपर एक बड़ा नॉर्थ कोरियन फ्लैग मेट्रोपोलिस पर चमक रहा है। वक्त के साथ सपोर्ट, स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी और पावर का लैंडमार्क नॉर्थ कोरिया के मेगालोमैनिया और उसकी टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप की नाकामी का सिग्नल बन गया है। अगर आप इस बिल्डिंग को बाहर से देखेंगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन जब आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे और इसके अंदर देखेंगे तो आपको कड़वी हकीकत नजर आएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।